Hello, students. Good morning. How are you? I hope you all are fine and doing well. So, today I am going to explain a new chapter in EVS pollution. Chapter 6 Pollution. First of all, you have to understand the meaning of pollution. Pollution का मीनिंग क्या होता है? Pollution means प्रदूषण. पोल्यूशन को हिंदी में कहते हैं प्रदूषण, यानी कि दूषण मतलब गंदा होना, यानी कि प्रकृति यानी कि नेचर, मतलब हमारी जो नेचर है, प्रकृति है, मतलब गॉड ने, नेचर ने हमें जो जो चीज़ दिया है हमने उसको क्या नहीं करा है, उसको हमने संभाला नहीं है, उसकी केयर नहीं की है, हमने बस उसको क्या किया है, यूज़ किया है, पर उसकी प्रॉपर केयर नहीं की है, तो वो क्या हो गई है, वो स्पॉइल होती जा रही है, ख़राब होती जा रही है। अब नेचर ने हमें क्या क्या दिया है, हमें वाटर दिया है, एयर दी है, ये सब दिया है ना हमें, तो हम क्या कर रहे हैं, हम उसको क्या कर रहे हैं, उसका यूज़ तो कर रहे हैं पर हम उसकी केयर नहीं कर रहे हैं। तो अब जो ये चैप्टर है पोल्यूशन का, इसमें आपको मैं बताऊंगी कि जो कॉजेज़ हैं, मतलब कि जो पोल्यूशन है वो क्यों हो रहा है और हमें उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए। आर इन्वायरमेंट इज़ इम्पोर्टेंट टू अस। आर यानी कि हमारा, इन्वायरमेंट यानी कि वातावरण, इज़ इम्पोर्टेंट टू अस क्या है, द प्लेस, प्लेस मतलब जगह, वेयर वी लिव जहाँ हम रहते हैं, द वाटर दैट वी ड्रिंक, द एयर दैट वी ब्रीथ एंड द पीपल, एनिमल्स एंड प्लांट अराउंड अस मेक आवर इन्वायरमेंट। अब क्या है, आवर इन्वायरमेंट इज़ इम्पोर्टेंट टू अस, जो हमारा वातावरण है वो क्या है, वो हमारा क्या है, बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी के लिए है। तो जो इन्वायरमेंट है वो होता क्या है, पहले तो हमें ये समझना है क्या होता है इन्वायरमेंट। द प्लेस वेयर वी, जहाँ पर हम रहते हैं, जो पानी हम पीते हैं, जो एयर हम ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, जो हमारे आसपास लोग हैं, एनिमल्स हैं, वो सब मिलके क्या बनाते हैं, हमारा आसपास का क्या बनाते हैं, वातावरण, इन्वायरमेंट, माहौल। व्हेन डर्टी एंड अनहेल्दी थिंग्स एंटर आवर इन्वायरमेंट, जब गंदी और अनहेल्दी मतलब जिनसे हमें नुकसान होता है चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट में आ जाती हैं, तो इट्स कॉल्ड पॉल्यूशन। तो ये क्या कहलाता है, प्रदूषण। इसको आप जनरल लैंग्वेज में ये भी समझ सकते हैं कि जैसे आप रहते हो अपने घर पे और आपके घर के आसपास बाई कोई ऐसा फैमिली आ जाती है जो अच्छे वर्ड्स यूज़ नहीं करती है, अब्यूज़ लैंग्वेज यूज़ करती है, तो क्या होगा, तो आप कहते हैं ना कि इन्होंने तो हमारे घर के आसपास का माहौल ही ख़राब कर दिया, इन्वायरमेंट। तो ऐसे ही जब हमारा जो, तो अब हम ये तो हम आसपास के माहौल की बात कर रहे हैं, तो ऐसे ही जब हमारा इन्वायरमेंट होता है, जो हमें नेचर ने चीज़ें दी हैं, वाटर है, एयर है, तो हम उसको जब ख़राब करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, तो वो वहाँ पे हमारा पोल्यूशन कहलाता है। तो अब हम जो है, व्हेन डर्टी एंड अनहेल्दी थिंग्स एंटर आवर इन्वायरमेंट, तो अभी जो मैंने आपको बताया कि डर्टी और अनहेल्दी थिंग्स जब आपके इन्वायरमेंट में आती है तो वो क्या कहलाता है, पोल्यूशन। पॉल्यूशन इज़ नॉट गुड फॉर द इन्वायरमेंट, जो पॉल्यूशन होता है वो अच्छा नहीं होता है हमारे इन्वायरमेंट के लिए। इट मेक्स लिविंग थिंग्स सिक, तो ये क्या कर देती है, लिविंग थिंग्स यानी कि लिविंग थिंग्स को बीमार कर देती हैं। लेट अस रीड अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। अब हम इस चैप्टर में जो डिफरेंट टाइप्स के पोल्यूशन है उनके बारे में पढ़ेंगे। द फर्स्ट इज़ लैंड पोल्यूशन। लैंड पोल्यूशन क्या होता है, लैंड यानी कि ज़मीन। वैन पीपल थ्रो वेस्ट इन पब्लिक प्लेसेस इट कॉजेज लैंड पोल्यूशन। अब मैंने आपको अभी लास्ट टाइम भी समझाया था कि जब हमें कोई भी चीज़ इधर उधर नहीं थ्रो करनी चाहिए, तो अगर हम वो थ्रो करते हैं तो क्या होता है, वो पोल्यूशन होता है, लैंड पोल्यूशन। तो यानी कि जब लोग ऐसे थ्रो को वेस्ट करते हैं, जो वेस्ट चीज़ें होती हैं उनको फेंक देते हैं, और वो जब हम रोड पे निकलते हैं, अपने घर के आसपास देखते हैं, तो वहाँ पे वो पोल्यूशन कहलाता है, लैंड पोल्यूशन। द लैंड गेट्स डर्टी एंड मेक्स द इन्वायरमेंट
क्या करते हैं, अनक्लीन। तब जब लैंड्स पे ज़मीन के ऊपर ये सब डर्ट वगैरह, डस्ट, कूड़ा वगैरह पड़ा रहता है तो जो हमारा इन्वायरमेंट होता है वो अनक्लीन यानी कि गंदा हो जाता है। जर्म्स ब्रीड इन सच एज प्लेसेस। जर्म्स यानी कि जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, जीवाणु होते हैं, वो उन पर अपने आप ही पनपने लगते हैं यानी कि पैदा हो जाते हैं ब्रीड ऐसी गंदी जगहों पे। दिस जर्म्स कॉजेज डिसीजेज। और क्या होता है फिर ये क्या करते हैं, बीमारियां पैदा करते हैं। दिस कॉजेज जर्म्स कॉजेज डिसीजेज। और इनसे क्या होते हैं, बीमारियां हो जाती हैं। तो जैसे आप देखते हो कि अगर आप कभी कूड़ा वूड़ा बाहर फेंक देते हो तो वो पड़ा रह जाता है वहीं पर ही, तो उसमें क्या हो जाते हैं, उसमें जर्म्स हो जाते हैं और फिर वो क्या हो जाता है, पॉल्यूशन। हम उसको ब्रीथ करते हैं तो हमारी क्या होती है, हमें एयर पोल्यूशन हो जाता है फिर सब जगह। तो ऐसे ही हमें जो भी कूड़ा है वो ऐसे नहीं फेंकना चाहिए। हमेशा जो भी हमारा वेस्ट होता है वो डस्टबिन में डालना चाहिए ताकि वो वहाँ पे जाके सेग्रीगेट हो और वो डिस्पोज हो आराम से। और अगर वो कुछ उनका रिसाइकिल वगैरह होना है या रीयूज़ होना है तो वहाँ पे वो यूज़ हो जाए। तो हमें कभी भी ऐसे लैंड पोल्यूशन नहीं करना चाहिए। यानी कि देखो, अभी देखो इस पिक में जगह जगह कूड़ा गिरा हुआ है तो देखने में भी अच्छा नहीं लगता और ये हमारी जो अर्थ है उसको भी ख़राब करता है। नेक्स्ट है अब आपका वाटर पॉल्यूशन। वाटर गेट्स डर्टी व्हेन गार्बेज थ्रोन इनटू रिवर्स। यानी कि जो वाटर होता है, अब आप पानी पीते हैं, आपको रिवर्स कैसी अच्छी लगती है, जब वो रिवर्स नीट एंड क्लीन होती हैं, ठीक है। तो यानी कि उनमें जब तक कि कोई भी डस्ट वगैरह नहीं जाती है तो वो बहुत अच्छी लगती है रिवर्स। पर जब उन रिवर्स में हम कूड़ा डाल देते हैं तो वो क्या हो जाती है, वो गंदी हो जाती है, तो हमें वो अच्छी नहीं लगती हैं। तो हमें, और फिर आप उनका पानी आपको सप्लाई होता है, आप क्या सोचते हो आपके घर में जो वाटर आता है वो कैसा पानी आता है, वो सब रिवर्स का ही वाटर होता है और वो वाटर प्यूरीफाई होता है। हर सिटी के बाहर वाटर का टैंक होते हैं, मशीन्स होती हैं, वहाँ पे वो रिवर्स वगैरह के ही वाटर क्लीन होते हैं और फिर आप वो क्लीन करके आपके घरों में सप्लाई करते हैं। फिर घर पे आप उनको आरओ वगैरह में भी साफ़ करते हो। तो पर पहले ऐसा नहीं होता था, लोग अपनी जो रिवर्स वगैरह थे, लेक थे, उनको गंदा नहीं करते थे। पर अब वाटर बहुत ज़्यादा पॉल्यूट हो रहा है तो लोगों को फिर वहाँ पे सफाई होती है उस वाटर की और तब वो आपके सप्लाई होते हैं। तो हमें अपनी रिवर्स को कभी भी गंदा नहीं करना चाहिए, उसमें कभी भी कूड़ा वगैरह नहीं डालना चाहिए। आप यहाँ रहते हो रिवाड़ी में, तो आपके भी रिवाड़ी में कई नहरें वगैरह जाती हैं, आप देखते हो ना, दिल्ली रोड पे जाते हो तो वहाँ पे भी लोग बहुत सारा कूड़ा घेरते रहते हैं। और आपको पता है कि वहीं से आपके पूरी सिटी को वाटर सप्लाई भी होता है। तो बताओ, आप जो कूड़ा उसमें गिरते हो वो फिर वो गवर्नमेंट को उसको क्लीन करना पड़ता है, फिर सप्लाई करते हैं। तो हमें उनको रिवर्स को गंदा करना ही नहीं चाहिए। देखो अब इसमें वही बात बता रखी है कि वाटर ऑल्सो गेट डर्टी व्हेन ह्यूमंस एंड एनिमल्स बेथ इन वाटर बॉडीज़। यानी कि जो भी रिवर्स वगैरह होती हैं, लेक वगैरह, या अगर हम इनमें नहाते हैं या अपने एनिमल्स को नहलाते हैं तो भी जो वाटर है वो गंदा हो जाता है। डर्टी वाटर इज़ पॉल्यूटेड वाटर। डर्टी वाटर जो गंदा पानी होता है वो पॉल्यूटेड होता है, प्रदूषित हो जाता है। इट कॉजेज मैनी डिसीजेज। और इससे बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं। अगर हम उसको क्लीन नहीं करते हैं या कोई उसको ऐसे ड्रिंक करता है तो वो क्या होगा, वो भी बीमार हो जाएगा। तो हमें अपनी रिवर्स को, लेक को कभी भी गंदा नहीं करना चाहिए, उनमें कभी भी कूड़ा वगैरह नहीं डालना चाहिए। नाउ थर्ड इज़ एयर पोल्यूशन। एयर यानी कि हवा। अब आप जब ब्रीथ करते हो तब आप कभी कभी देखते हो ना कि बड़ी फ्रेश क्लीन एयर होती है तो आपको कितना अच्छा लगता है। पर अगर आप ऐसे प्लेस में जाते हो जहाँ पे स्मोक वगैरह है, फैक्ट्रीज़ हैं, व्हीकल्स हैं, मेट्रो सिटीज़ वगैरह में जाते हो, वहाँ पे हर तो आपको क्या लगता है, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होने लग जाती है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होती है, वहाँ पे वो एयर क्या होती है, वो एयर पॉल्यूटेड होती है, साफ़ नहीं होती है, तो लोगों को परेशानी होती है ब्रीथ करने में। तो जो स्मोक होता है फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स पॉल्यूट द एयर। तो हम जो एयर है उसको कौन गंदा करता है, धुआं जो फैक्ट्रियों से या व्हीकल से निकलता है, और वो क्या हो जाती है, बिकम्स डर्टी एंड पॉइजनस। वो गंदी भी हो जाती है और वो पॉइजनस मतलब जहरीली हो जाती है। दिस इज़ कॉल्ड एयर पोल्यूशन। जहरीली मतलब जो व्हीकल्स वगैरह से निकलता है स्मोक वगैरह, उसमें
कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह की जो परसेंटेज होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हम जब इनहेल करते हैं ब्रीथिंग करने में, तो वो जो वैसा जो एयर होती है वो हम ब्रीथ करते हैं तो हमें प्रॉब्लम होती है, तो वो हमारे लिए नुकसानदायक हो जाती है। वी मे फॉल सिक इफ़ वी ब्रीथ इन पॉल्यूटेड एयर। और हम बीमार भी बीमार पड़ जाते हैं जब हम पॉल्यूटेड एयर को ब्रीथ करते हैं, यानी कि जब हम सांस लेते हैं तो हम उस वाली हवा को अगर लेते हैं तो हम बीमार पड़ जाते हैं। आप देखते हो ना कि जब कई बार हम फायर क्रैकर्स करते हैं दिवाली वगैरह पे, तो जब आप वहीं पे खड़े होते हैं तो उसके स्मोक से कई लोगों को क्या हो जाती है, वो खांसने लगते हैं या उनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है, कई लोगों को अस्थमा हो जाता है। तो ये सब स्मोक वगैरह की वजह से ही प्रॉब्लम्स होती हैं। जब उनको एयर क्लीन नहीं मिलती है तो लोगों को इस तरह की ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स हो जाती है। नेक्स्ट इज़ नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ मतलब शोर। तो जब बहुत ज़्यादा लोग शोर मचाते हैं स्पीकर से तो या व्हीकल्स भी हॉर्न से, तो ऐसा नॉइज़ पोल्यूशन होता है जो हमारे कानों को अच्छा नहीं लगता है। हमारे ईयर्स को क्या अच्छा लगता है कि कोई स्वीट सा कोई बोले प्यार से या शांति से आराम से, तो वो चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगती हैं। तो जब साउंड बहुत ज़्यादा ऐसी हो जाती है जो हम बिल्कुल भी उसको अच्छा हमारे कानों को सुनना उसको अच्छा नहीं लगता है, तो वहाँ पे वो नॉइज़ पोल्यूशन होता है। वी हियर मैनी साउंड्स एवरी डे। सम साउंड्स आर प्लीजेंट एंड सम साउंड्स आर अनप्लीजेंट। हम सारा दिन बहुत सारी साउंड्स यानी कि आवाज़ें सुनते रहते हैं, तो कुछ जो साउंड्स होती हैं वो प्लीजेंट यानी कि हमारे कानों को अच्छी लगने वाली होती है, मधुर होती है, सॉफ्ट होती हैं, और कुछ ऐसी नहीं होती है तो वो हमें अच्छी नहीं लगती हैं। तो जो अनप्लीजेंट साउंड होती हैं वो नॉइज़ कहलाता है, जो कि मतलब अच्छा नहीं होता है, कोई हार्श बोलता है, तो वो सब जो ऐसे साउंड होती हैं वो अनप्लीजेंट साउंड होती हैं, और वो क्या कहलाते हैं, नॉइज़ पोल्यूशन, नॉइज़, शोर। हॉर्न्स ऑफ व्हीकल्स जो है वो बहुत ज़्यादा जब हॉर्न बीप करते हैं तो वो भी नॉइज़ पोल्यूशन करते हैं। लाउड स्पीकर्स, लाउड म्यूज़िक एंड साउंड फ्रॉम फायर क्रैकर्स, तो ये सब क्या है, ये सब नॉइज़ है यानी कि शोर है, और इससे साउंड पोल्यूशन होता है यानी कि नॉइज़ पोल्यूशन। दिस साउंड कॉज नॉइज़ पोल्यूशन। जो इस तरह की सब आवाज़ें होती हैं इससे क्या होता है, नॉइज़ यानी कि नॉइज़ पोल्यूशन। लाउड नॉइज़ कैन डैमेज आवर हियरिंग। और अगर हम लगातार ऐसे ही जगह पे रहते हैं जहाँ पर हमेशा शोर मचता रहता है, तो हमें थोड़ी थोड़ी दिनों में हियरिंग प्रॉब्लम्स यानी कि हमारे जो कानों की कैपेसिटी होती है सुनने की वो डैमेज हो जाती है, ख़राब हो जाती है, तो हमें क्या हो जाता है, हियरिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। और ये किस वजह से होता है, ये नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से होता है। तो हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको हमें क्या रखना है, उसको हमें सेव करना है। और वो सेव कैसे होगा, वो अब ये कुछ पॉइंट्स हैं जिससे आपको पता चलेगा कि हम अपने इन्वायरमेंट को सेव कर सकते हैं। थ्रो गार्बेज इनटू डस्टबिन। हमें कोई भी गार्बेज है यानी कूड़ा वगैरह है उसको डस्टबिन में डालना चाहिए। देखो इसका एक पॉइंट ये होता है कि अगर आप डस्टबिन में नहीं डालते हो तो वो कहीं भी इधर उधर पड़ा रहेगा, किसी के पैरों में आएगा, ठीक है, कोई जो एनिमल्स होते हैं वो भी उसे खा सकते हैं। तो हमें कभी भी गार्बेज को ऐसे नहीं फेंकना चाहिए, हमेशा डस्टबिन में ही डालना चाहिए। यूज़ क्लॉथ बैग इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग्स। आपको सबको पता है कि प्लास्टिक बहुत हार्मफुल होता है, तो हमें वो कम से कम यूज़ करना चाहिए। तो अगर जब भी आप प्लास्टिक बैग यूज़ करते हैं तो उसकी जगह आपको क्लॉथ बैग यूज़ करने चाहिए। ग्रो मोर ट्रीज़ मोर करने चाहिए। ये बात मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ कि हमें जो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ को ग्रो करना चाहिए। दे कीप द एयर क्लीन। और वो जो क्या करते हैं, वो हमारी एयर को क्लीन करते हैं। यूज़ जूट क्लॉथ और पेपर बैग्स फॉर शॉपिंग। अगर आप शॉपिंग करने जा रहे हैं तो हमें हमेशा पेपर के, क्लॉथ के या जूट के बैग को यूज़ करना चाहिए, प्लास्टिक बैग्स को नहीं लेकर जाना चाहिए। क्योंकि जितने हम प्लास्टिक बैग खरीदेंगे कम लेंगे तो उनकी कंजप्शन कम होगी, क्योंकि जो प्लास्टिक है वो कभी भी जल्दी से रिसाइकिल तो हो जाता है पर वो कभी भी ख़त्म नहीं होता है। तो जो भी आप ये देखते हैं ना, कभी ज़मीन पे मिट्टी में पन्नियाँ जो पड़ी रहती हैं ये हमेशा के लिए ही पड़ी रहती हैं। तो हमें प्लास्टिक जो कैरी बैग है उनको यूज़ करना ही नहीं चाहिए, उन्हें हमेशा ट्राई करना चाहिए कि अवॉइड करें। से नो टू फायर क्रैकर्स। हमें पटाखे वगैरह नहीं जलाने चाहिए। वाटर को हमें सेव करना चाहिए
और घर पे भी जब भी हम टैप वाटर यूज़ करते हैं तो टैप को जैसे ही पानी यूज़ में हो जाए तो हमें अपने टैप को क्लोज़ कर देना चाहिए टाइटली। यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हमेशा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहिए, जैसे बस और मेट्रो, क्योंकि जितने व्हीकल कम चलेंगे उतना ही एयर पोल्यूशन कम होगा, नॉइज़ पोल्यूशन कम होगा। तो हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट करनी चाहिए, क्योंकि वो एक व्हीकल में बहुत सारे लोगों को एक साथ ले जा सकते हैं। वॉक और साइकिल टू प्लेस दैट आर नियर बाय, और हमें क्या करना चाहिए, जहाँ भी हमारे घर के आसपास जो जगह है वहाँ पे हमें या तो वॉक करके जाना चाहिए या साइकिल पर जाना चाहिए। तो इससे हमारी जो फ्यूल वगैरह है उसको वो कम कंजप्शन होंगे और वो हमेशा इन्वायरमेंट को पोल्यूट ही करते हैं। तो हमें व्हीकल्स की जगह कहीं हम अगर जा रहे हैं तो हमें साइकिल वगैरह या वॉक करके ही जाना चाहिए अगर हम पास में ही जा रहे हैं। तो अगर हम ये कुछ पॉइंट्स को कैरी करें, फॉलो करें, तो हम अपने इन्वायरमेंट को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। नेचर ने देखो हमें ये एज अ गिफ्ट दिया है सब कुछ, कि हम अच्छे से क्लीन एयर में ब्रीथ कर सकें। अगर हम ब्रीथ ही नहीं कर पाएंगे तो आप पता है हम नहीं जी सकते हैं, हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो नेचर ने हमें ब्रीथिंग करने के लिए एयर दी है, तो हमें उस एयर को क्लीन रखना चाहिए। नेचर ने हमें वाटर दिया है ड्रिंक करने के लिए, हमारे डेली के काम करने के लिए, तो हमें उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए और हमेशा क्लीन रखना चाहिए। और जो सॉइल है उसमें हम देखो कितनी चीज़ें बनाते हैं, उगाते हैं, ट्रीज़ वगैरह, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स अपने घर बनाते हैं। तो हमें अपनी जो अर्थ है, सॉइल है, उसको भी क्लीन रखना चाहिए। और अगर आप एक क्लीन सिटी में रहते हैं, क्लीन कंट्री में रहते हैं, तो आप भी अच्छा फील करेंगे। जैसे आप अपने क्लीन घर में रहते हो तो आप अच्छा फील करते हो ना, अगर आप कहीं गंदी जगह पे रहोगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसे ही हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें कहीं भी गंदगी नहीं फैलानी चाहिए जिससे कि पॉल्यूशन हो। ठीक है बच्चों, तो आपने अभी चैप्टर को अच्छे से रीड किया है, तो अब आपने इसको अच्छे से रीडिंग भी करनी है और समझना है कि पॉल्यूशन क्या होता है। पॉल्यूशन यानी कि दूषण, यानी कि गंदा करना। तो किसको गंदा कर रहे हैं हम? अर्थ को कर रहे हैं, अपनी लैंड को कर रहे हैं, वाटर को कर रहे हैं। तो हमें इन सबको गंदा वाटर नहीं करना चाहिए, एयर को नहीं करना चाहिए। तो हमें अब जब अच्छा लगेगा जब कहीं पर भी पॉल्यूशन नहीं होगा। तो ओके स्टूडेंट, थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।